हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसकी नीड्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो फर्स्टली वी स्टार्ट अबाउट एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। Speed. Sharing and transferring files within network are very rapid, thus saving time while maintaining the integrity of the file. It means जब भी हम कोई नेटवर्क पे फाइल शेयर या ट्रांसफ़र करते हैं तो विद इन अ सेकेंड्स या हम कह सकते हैं बहुत कम समय में हमारी फ़ाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम इजीली ट्रांसफ़र या इजीली डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। Second point is resources sharing. Resources such as printer, fax machines and modems can be shared. Therefore, it is cheaper than to have these on many systems. It means अगर हमारे पास कई सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क कनेक्टेड है बट हमारे पास प्रिंटर, फैक्स मशीन या मोडेम एक ही है तो हम इस एक मशीन को कई सारे सिस्टम से कनेक्ट भी कर सकते हैं। Centralized software management. Software can be loaded on one computer, eliminating that need to spend time installing on independent computer. अगर हम कोई महंगा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम पे अपलोड करते हैं तो नेटवर्किंग की मदद से हम उसी सॉफ्टवेयर को कई सारे कंप्यूटर्स पर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थे नेटवर्किंग के एडवांटेजेस। अब हम आते हैं नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। Firstly, point of disadvantages of network is cabling can be expensive to install and replace. नेटवर्किंग के लिए किसी भी केबल को इंस्टॉल या रिप्लेस करना बहुत महंगा पड़ता है। Another point of disadvantages of network is network management can become difficult for very large network. बड़े बड़े ऑफिसों में जो हम बड़े नेटवर्क बनाते हैं उनका मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट सर्वर फॉल्ट स्टॉप एप्लीकेशंस बीइंग अवेलेबल। अगर हमारा मेन सर्वर फॉल हो गया या फॉल्ट हो गया तो हमारी कई सारी एप्लीकेशंस या हमारा पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब कुछ बातें इंटरनेट के बारे में। फर्स्टली वी कवर टॉपिक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ ARPANET, ARPANET. इट्स फुल फॉर्म इज़ दैट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ARPANET स्टार्ट हुआ था 1969 में और इसे स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसको 1990 में शट डाउन कर दिया गया। देन फिर स्टार्ट हुआ NSF-NET, नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये स्टार्ट हुआ था 1980s में। इसे स्टार्ट किया था फेडरल एजेंसी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू। इसका एक मेन पॉइंट ये है कि ये हाई कैपेसिटी के नेटवर्क को भी इजीली हैंडल या टैकल कर सकता था, बट इसे भी किसी टेक्निकल इशू की वजह से 1995 में गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद करके इसे स्टॉप करना पड़ा। ARPANET और NSF नेट के कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से इन दोनों का मर्ज करके एक नया इन्वेंशन हुआ जिसे हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंटरनेट के नाम से जानते हैं। या अगर हम इसे दूसरी भाषा में बात करें तो ARPANET और NSF-NET का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आया प्राइवेट नेटवर्क के फॉर्म में वो कहलाया इंटरनेट। इंटरनेट कम्युनिकेशन के कुछ नियमों के अनुसार काम करता है और उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। या इंटरनेट की भाषा में अगर हम बात करें तो हमने ये सेट ऑफ रूल्स को एक नाम दिया है जिसका नाम है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कंप्यूटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।